देखिए, अभी 3 दिन पहले मुरैना एमपी में बहुत दर्दनाक घटना हो गई है। एक बच्चा 12 साल का, जिसके माता पिता 2-3 साल पहले ही गुजर चुके थे, अपने चाचा के पास रहता था और कहीं ना कहीं चूक हुई, लापरवाही हुई और उस बच्चे की जान चली गई। मगरमच्छ उसको जिंदा ही निकल गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो पहले ही वो बच्चा प्रॉब्लम में था, माँ बाप के न होने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है हमने अपनी आंखों से लाइव देखा। बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, बच्चे को 3-3 बार उस मगरमच्छ ने उठा के पटका है। लेकिन हम फिर से पंचायत की ओर से एक ही बात कहते हैं कि भाई, घटना होने के बाद जाके तो क्या फायदा, घटना होने से पहले जागना पड़ेगा, तब कोई फायदा है उसका। तो हम हमेशा अवेयर करते हैं लोगों की, घटना होने से पहले जाग जाओ, बाद में घटना हो उसके बाद शोर मचो, कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आदमी तो इंसान तो चला ही गया, आप क्या करोगे, बाद में तो आप कुछ नहीं कर सकते पैर पटकने के अलावा। तो प्रिकॉशन पहले लेने हैं। अब मैं बात करूंगा कि भाई, भारत के अंदर कोई भी जमीन है, कैसी भी है, या वो प्राइवेट लैंड होगी या किसी सरकारी अधिकारी के पास होगी या कोई विभाग के डिपार्टमेंट के पास होगी, ऐसी कोई लैंड नहीं होती जो फ्री हो। अब जैसे वहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट के पास वो लैंड हो सकती है जहाँ से मगरमच्छ अंदर आया, तो क्या वहाँ फेंसिंग की जा सकती थी पहले, है ना। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास वो लैंड हो सकती है कि भाई, अगर सबको पता है कि वहाँ पे क्रोकोडाइल की एंट्री अंदर हो सकती है, संभावना है ऐसी, या है वहाँ पे ऑलरेडी मगरमच्छ, तो उनको रोकने के लिए कोई फेंसिंग ऐसी की जा सकती थी कि भाई ये क्षेत्र, बोर्ड लगाया जा सकता है, खतरनाक क्षेत्र है, अंदर ना घुसे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक प्रशासनिक लापरवाही है। आम जन की जो कम्युनिटीज होती हैं, आसपास के एरियाज की जो लोकल बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट्स की, जो इनको देखती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक इस चीज को रोका जा सकता था, ये हादसा होने से रोका जा सकता था। नोएडा में भी जैसे एक हादसा हुआ, एक बेसमेंट खुदा हुआ था, एक इंजीनियर गया सीधा कार लेके और सीधा बेसमेंट में, 20-30 फीट गहरे बेसमेंट में कार उसकी गिर गई पानी में, रात में अंधेरे में ना दिखाई देने की वजह से। तो ऐसे घटनाओं को हम रोक सकते हैं। मुझे लगता है ऐसी घटनाएं जो होती हैं बिल्कुल बेवजह हो रही हैं, और इन मौतों को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, और हम हमेशा इसी चीज को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि भाई, ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों को रोकना पड़ेगा और हम इन्हें रोक सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अब जैसे कोई भी रोड पे हम जैसे रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो लिखा होता है कि फिर राइट क्रॉस नहीं करना, वहाँ क्रॉस बना होता है, तो आदमी रुक जाता है। लेकिन क्या है कि अब जब क्रोकोडाइल आने की संभावना थी वहाँ पे, ऐसा हो सकता था, तो कोई प्रिकॉशनरी चीजें क्यों नहीं थी वहाँ पे। कोई तो जिम्मेदारी तय हो किसी की, अदरवाइज तो क्या होगा, ये चीजें रोजाना होती रहेंगी और किसी का ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं, है ना। वहाँ एक फेंसिंग हो सकती थी, वहाँ एक बोर्ड लगा हो सकता था, लोकल बॉडीज उसको ध्यान में रख सकती थी, लेकिन ऐसी चीज नहीं हुई जो मुझे लगता है की जा सकती थी। वंदे मातरम।